क्या आपको भी कॉमर्स पढ़ना है और यूजीसी में जून 2025 का एग्जाम देना है, जिसमें आपको सारे यूनिट्स भी कंप्लीट करने हैं, पीवाईक्यूज भी कंप्लीट करने हैं, एमसीक्यूज भी लगाने हैं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमर्स के वो 60 डेज प्लान के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप 60 डेज में ये 10 यूनिट कंप्लीट कर सकते हैं विद एमसीक्यू। मैं इसमें आपको कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज कराऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर भी हो जाए और आप सभी एमसीक्यूज भी लगा पाओ। एंड साथ ही में मैं आपको लास्ट में कराऊंगी पीवाईक्यूज। इसमें कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे ताकि आप उसको सॉल्व करके ये समझ पाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्टडी प्लान, ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे हम 60 डेज में ये सारी स्टडी प्लान कर रहे हैं, ताकि आपका जो है एग्जाम वो क्लियर हो पाए पहले ही अटेम्प्ट में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि कुछ भी मिस ना हो पाए। तो हम बात कर रहे हैं 60 डेज ऑफ यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के बारे में। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसमें हमारा जो है क्या स्ट्रेटेजी प्लान होगा, क्या हम इसमें करेंगे 60 डेज में, कैसे डे 1 से लेकर के हम डे 60 तक क्या क्या पढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यानी कि हमारी जो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली कंप्लीट स्ट्रेटेजी ऑफ पेपर 2 कॉमर्स के बारे में। एंड इसमें डेली टारगेट्स क्या होंगे, सिंपल लैंग्वेज में होगा। ये सारी चीज़ें आप कर पाओगे ताकि आप यूजीसी नेट जून 2025 को क्रैक कर पाए, और वो भी बहुत ही अच्छे नंबर्स के साथ। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपका जो 2 महीने का जो बात है वो सक्सेस का बात होगा, तो ये चीज़ आप ज़रूर नोट कर लेना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आप समझ पाओ कि कौन कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं। लास्ट में आपको बोनस टिप्स भी दूंगी ताकि आप एग्जाम को कैसे और किस तरीके से आगे कंप्लीट कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि यूजीसी नेट में जो पेपर 2 कॉमर्स का होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। ठीक है, तो पेपर 2 कॉमर्स में क्या होता है, तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो कितने आते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं और सारे के सारे कंपलसरी होते हैं, यानी कि किसी को भी स्किप नहीं कर सकते हो आप। और ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन जो होता है आपका वो 2 मार्क्स का होता है। एंड देन आपका जो टाइम होता है टोटल 2 आवर्स का होता है। टोटल टाइमिंग जो होती है यूजीसी नेट की वो होती है 3 घंटे की, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं। और इन 150 में आप समझ जाओ पेपर 1 के लिए होता है 50 एंड पेपर 2 के लिए होता है 100। तो अगर आपने पेपर 1 के लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप मेरे 30 डेज सीरीज पे जा सकते हो, वहां पर आपको मिल जाएगा। आप पेपर 1 की सारी चीजें देख सकते हो वहां से। ठीक है, एंड पेपर 2 की प्रिपरेशन आप यहाँ कर सकते हो कॉमर्स की, जो कि कोड है, सब्जेक्ट कोड जो है इसका वो है 008। ओके, तो टाइम होगा 2 आवर्स का, यानी कि टोटल 3 घंटे की टाइमिंग होती है, जिसमें आप समझ जाओ पेपर 1 के लिए आप 1 घंटा ले लो एंड पेपर 2 के लिए 2 घंटे ले लो। तो ऐसी टाइमिंग होती है इसकी। एंड दिन ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो हम जो करने वाले हैं वो होगा कॉमर्स, बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए ये नहीं है। इसमें आपको मिलेगा डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, और ये आपको इसी में आगे मैं कराऊंगी। तो टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए आपका, टारगेट स्कोर जो होगा वो होगा 120 प्लस मार्क्स, यानी कि आपके 100 में से 60 क्वेश्चंस से ज़्यादा, हमेशा अपर। ठीक है, तो ये इतने आपके जो है एम जो है वो होना चाहिए। पेपर 2 जो है वो थोड़ा क्रूशियल होता है क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ही डीप जाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि तभी आप अच्छे तरीके से कर पाते हो। इसमें आपको स्ट्रॉन्ग ग्रिप होना चाहिए कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होती है। और इसमें आपको एमसीक्यू ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आपका अच्छा ग्रिप बनेगा कॉन्सेप्ट को लेकर के। ठीक है, अब आते हैं हम स्टडी प्लान स्ट्रैटेजी के ऊपर कि क्या क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी। तो सबसे पहले तो है हम इसको 60 डेज के रूप में मान रहे हैं, यानी कि 60 डेज हमारा टोटल डेज होगा और इसमें आपको टोटल यूनिट मिलेंगे 10 एज पर द सिलेबस। ठीक है, अब 10 यूनिट्स हैं, 60 डेज हैं, यानी आप समझोगे कि एक यूनिट के लिए 6 दिन मिल रहे हैं। पर इसमें आपको लास्ट के 10 डेज, आपको 10 या 5 डेज होगा जिसमें आपको मॉक कराऊंगी, पीवाईक्यूज कराऊंगी, उसी में एमसीक्यूज कराऊंगी। तो ये सारी चीजें उसके लिए है, तो आप समझ जाओ उससे थोड़ा सा कम डे। अब इसी में आपको मिलेगा 5 to 6 डेज पर यूनिट के लिए मिल रहे हैं, ताकि आप
यूनिट वाइज कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ पाओ। रिवीजन करना है आपको, इसी में मॉक टेस्ट भी दूंगी। लास्ट 10 डेज मैंने यहाँ पे बोला है आपको, ये कंप्लीट करा, ठीक है। और जो भी आपको यहाँ पर टॉपिक्स मिलेंगे वो सारे टॉपिक्स होंगे एमसीक्यूज के साथ, यानी कि उन टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज दूंगी ताकि वो टॉपिक आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो डेली एमसीक्यूज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे 1 से लेकर के 6th डे में आप करोगे बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। तो इसमें आपको क्या होगा, पहला होगा आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पढ़ोगे, ग्लोबलाइजेशन पढ़ोगे, इंटरनेशनल बिजनेस एंड थ्योरी पढ़ोगे, और इसी में आपको 20+ एमसीक्यूज भी मिलेगा। तो जैसे कि मैंने अगर कोई भी टॉपिक ऐसा कराया और वो टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज भी मिलेगा कम से कम 5 to 10, ताकि आप का जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से आप देख पाओगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट में एंड इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या होगा। ये तो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इसके अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं। वैसे ही हम फिर बात करेंगे 7th डे से लेकर के 12th डे के बीच में, जो कि होगा यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जिसमें आपको फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना होगा। ये सारे आपने देखा होगा ग्रेजुएशन के टाइम में ये सब एक एक बुक हुआ करता है, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते इसको कि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, दिखने में छोटे होते हैं पर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं आपको, जिसमें आप IFRS वगैरह पढ़ते हो, ये सब चीज़ें। एंड देन है ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स पढ़ने हैं आपको, ठीक है, ऑडिटिंग का पार्ट है। एंड इसी में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगी एंड साथ में आपको MCQs भी कराऊंगी। जैसे मैंने बताया आपको सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको कम्प्लीटली अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। फिर यूनिट नंबर 3 करेंगे हम 13 से 18 के बीच में, जिसमें हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पर पढ़ेंगे। यहाँ मैंने डे वाइज दिया, 6 डेज ही लिया हुआ है। बाकी आप जैसे पढ़ोगे वहां पे हो सकता है कुछ डे इधर उधर हो, पर उसमें तभी होगा जब आपको PYQs या MCQs देगा, ठीक है। फिर इसमें हम करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे, डिमांड सप्लाई एंड मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल इनकम पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन वगैरह पढ़ेंगे, और इसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। आपको पता होना चाहिए बिजनेस इकोनॉमिक्स में, बिजनेस फाइनेंस में थोड़े न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आपको कंप्लीट करने हैं, क्योंकि लगभग पेपर 2 में आपको 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो न्यूमेरिकल बेस पे आते हैं, तो आपको कंप्लीट करना ही होगा, उसकी तैयारी करनी होगी, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे यूनिट नंबर 4 जो कि है बिजनेस फाइनेंस को लेकर के, जिसमें हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग एंड प्रैक्टिस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये जो भी है, ये प्रैक्टिस नीचे आपको दिख रहा है, ये सब आप समझ जाओ कि ये सब इसके लिए प्रैक्टिस कराने का है, यानी कि PYQs या MCQs के साथ आगे बढ़ने का है, ठीक है। और बाकी इन सब चीज़ों को आपको कंप्लीट करना है, जो भी टॉपिक्स हैं, तो ये सब चीज़ें मैं कराऊंगी आपको खुद से नहीं करना, आपको कराऊंगी मैं, तो आपको सिंपल लैंग्वेज में कराऊंगी ताकि आप अच्छे तरीके से जान पाओ। एंड एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीज़ें मैं आपको बाइलिंगुअल कराऊंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में कराऊंगी, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ना PPT को देखने में दिक्कत हो और ना ही आपको पढ़ने में दिक्कत हो। फिर आएंगे यूनिट नंबर 5, जिसमें मैं कराऊंगी आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये एक दिन का पार्ट होगा, जिसमें मैं आपको मीन मीडियन मोड के साथ साथ जो भी इसके आते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में वो सब कुछ पढ़ाऊंगी। देन हम पढ़ेंगे कोरिलेशन, रिग्रेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और इसी के साथ मैं आपको आगे का जो भी कॉन्सेप्ट वाइज जो है न्यूमेरिकल्स है वो भी कराऊंगी, ताकि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में तो आप उसको कंप्लीट कर पाओगे। फिर हम आ जाएंगे यूनिट नंबर 6 जो कि है बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो BM एंड HRM करेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें प्लानिंग पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे, कंट्रोलिंग पढ़ेंगे, लीडरशिप एंड मोटिवेशन भी पढ़ेंगे, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड अप्रेजल, ये सब भी पढ़ेंगे। और इन सभी को फिर से हम लास्ट में क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। रिवाइज कैसे करना है हमें, PYQs के साथ, MCQs के साथ। एंड देन हम करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, जिसके टॉपिक्स होंगे इंडियन बैंकिंग सिस्टम, RBI, मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस, अंडरस्टैंडिंग करंट ट्रेंड्स जो होते हैं ना वो सब भी पढ़ लेंगे हम इसमें, ठीक है। एंड देन साथ में हम उसके बाद यूनिट नंबर 8 जो होगा हमारा वो होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें हम मार्केटिंग मिक्स पढ़ेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, और जो भी रियल लाइफ के एग्जांपल्स होंगे ताकि हम इससे समझ सकें, तो ये सब चीज़ें भी हम करेंगे। मार्केटिंग जो है वो आपके रियल लाइफ बेस्ड पे ही तो है, आप जब भी सामान खरीदने जाते हो, कुछ भी करते हो, ये सब चीज़ इसमें तो आता है, राइट। देन आगे बढ़ेंगे हम लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, जो कि होगा हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे इसमें एक्ट्स हैं, ठीक है, वो सब भी पढ़ना है हमें। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट सा ले रखा है, बाकी मैं
वो टाइम देखते हुए आपको वो सब भी कराऊंगी। सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ें हैं कि जो भी आपको एक्ट वगैरह दिखते हैं उन सब में आपको डेट्स वगैरह याद रखने हैं और किस पर्पज से ये सब किया गया है ये सब भी याद रखना है, ठीक है। और सबसे चीज़ है, बड़ी चीज़ है कि करंट अफेयर्स के तौर पे अगर वो भी चीज़ें चेंज होती हैं इन सब में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्ट्स में कोई भी संशोधन किया जाता है, अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, तो वो सब चीज़ें भी आपको आगे पढ़ना होगा, क्योंकि इससे बेस पे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं कि कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ था। मतलब सारी चीज़ें नहीं, पुराने इतने सारे अमेंडमेंट होते हैं, और जो नई जो होती है, जो हाल फिलहाल में करी गई है, वो ज़रूर पूछा जाता है। और इन सब का भी हम करेंगे, फिर एमसीक्यूज वगैरह करेंगे। लास्ट आता है हमारा इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, जिसमें हम बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स पढ़ेंगे, डिडक्शंस पढ़ेंगे, एग्जाम्पशंस पढ़ेंगे, और टैक्स की प्लानिंग कैसे करी जाती है कंपनीज में वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। एंड साथ में हम इसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी एक दो सॉल्व कर लेंगे, ताकि हम इस टाइप से क्वेश्चंस कर सके। बाकी आप समझ जाओ कि जो भी यूजीसी नेट है इसमें जो है थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकल पार्ट कम होता है, ठीक है। तो आपको थियोरेटिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना होगा, प्रैक्टिकल चीज़ों पे हम थोड़ा कम फोकस करेंगे, पर फिर भी कुछ क्वेश्चंस तो आते ही हैं जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। तो ये थी हमारी 60 डेज की। वैसे लास्ट 10 डेज का प्लान जो मैंने आपको बताया कि रिवीजन के लिए जो प्लानिंग होगी, अब मैंने आप सोचोगे कि 60 डेज तो आपने पहले ही प्लान कर लिया, अब बाकी यहाँ पे लास्ट 10 डेज क्यों बोल रहे हो। तो लास्ट 10 डेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने जो कराया है वो 6 डेज के अकॉर्डिंग लिया है वहाँ पे सबसे पहले में। पर वो जो 6 डेज है वो मैंने बोला था कि 5 to 6 डेज होगा, यानी कि 5 दिन लेकर के चलो। अब 5 दिन लेकर के चले हो आप, तो आप समझ जाओ कि कितने दिन लग जाएंगे आपको, 50 डेज लग जाएंगे उसको कंप्लीट करने में। और लास्ट के जो 10 डेज होंगे वो रिवीजन के लिए होंगे, और इसमें आप करोगे रिवाइज नोट्स ऑफ ऑल 10 यूनिट्स। एंड देन आपको हमेशा क्या करना है, कम से कम आपको एग्जाम से पहले 2 से 3 फुल मॉक टेस्ट देने। फुल मॉक टेस्ट का मतलब है कि जो भी कॉमर्स का जो भी मॉक टेस्ट होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन के, तो 3 क्वेश्चन दोगे, 3 मॉक टेस्ट दोगे, तो आपके 300 क्वेश्चन यहीं पे प्रिपेयर हो जाएंगे। आपको वीक एरिया पे फोकस करना होगा कि कौन सा वीक एरिया है आपका, उस पर फोकस करोगे तभी आप जा करके इस रिवीजन को अच्छे तरीके से कर पाओगे। और जैसे कि मैंने बताया आपको, PYQs के लिए आप बुक ले लो ताकि आप उसको सॉल्व कर सको, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। डेली रूटीन के एग्जाम्पल्स में मैं आपको बता सकती हूँ कि 3 से 4 घंटे आपको पढ़ने चाहिए, स्टडी के लिए चाहिए। एंड 2 घंटे जो है वो आप थ्योरी को दो, और 1 घंटे जो है प्रैक्टिकल को दो, यानी कि प्रैक्टिस करो उसके लिए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी तो आते ही हैं। एंड 20 से 30 MCQs डेली लगाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग टाइम में इतना नहीं लगा सकते हैं, तो कम से कम जैसे 10 दिन हो कि आपकी पढ़ाई हो गई ना, 10 डेज हो गया ना आपका, अब आपको मालूम होना चाहिए कि कम से कम 2 यूनिट हो गए हैं आपके। अब 2 यूनिट जैसे ही हो गए तो उससे रिलेटेड आप MCQs हमेशा डेली डेली लगा सकते हो। जैसे जैसे आपके यूनिट खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे आपका MCQs भी आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपका जो भी रिवीजन होगा वो आप बेटर मेमोरी के लिए वीकली रिवीजन भी कर सकते हो, ताकि आपका जो है 120+ जो है मार्क्स वो ज़रूर से ज़रूर आ जाए। बोनस टिप्स में यही कहूँगी कि आपको UGC नेट के कॉमर्स के लिए बुक्स एंड PYQs आप यूज़ कर सकते हो, ताकि आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सको उस चीज़ के लिए। और आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वीडियोज़ भी देख सकते हो, जैसे मैं भी आपके लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वीडियोज़ ज़रूर लेकर के आऊँगी, ताकि आपको जो भी टॉपिक वाइज होता है ना, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ऐसे जिसके बारे में आपको ना पता नहीं होता, आप नॉर्मली उसको यूज़ कर रहे हो बट आपको पता नहीं है कि रियल मीनिंग क्या है, तो वो सब चीज़ों के लिए भी मैं आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वीडियोज़ भी लेकर के आऊँगी, वो आप ज़रूर देखना। मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, कहीं पे भी आप कोई भी कोर्स अगर चल रहा है तो आप वहाँ पे कर सकते हो, 1 महीने 2 महीने का ऐसा मिल जाता है, तो आप वहाँ पे कर सकते हो, बहुत ही सस्ता होता है वो, तो आप वहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज दे सकते हो। इसके अलावा अगर आप कंसिस्टेंटली यहाँ पे रहोगे ना, तो भी आपका जो है क्लियर हो जाएगा सही से, ठीक है। तो आप पॉजिटिविटी बनाए रखिए, क्योंकि मुझे पता है आप ज़रूर क्रैक कर पाएंगे UGC नेट को। फाइनल वर्ड्स में यही कहूँगी कि जो 60 डेज का जो स्मार्ट स्टडी है उसी से आप UGC नेट सक्सेस कर सकते हो। अब ये सक्सेशन जो है वो मैं यहाँ पे तो 60 डेज के लिए कॉमर्स के लिए कर रही हूँ, बट आप 30 डेज का भी जब देखोगे तो उसमें आप पेपर 1 भी आपका बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज से ही शुरू कर लेते हैं हम, और अपना टाइम टेबल आप ज़रूर बनाओ ताकि आप अच्छी तरीके से पढ़ सको, अपने आप पे बिलीव रखो, प्रिपेयर करो, अच्छी तरह से अचीव करो। और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा टॉपिक बहुत ही हार्ड लगता है और वो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट चाहिए, तो वो मैं आपको उसकी छोटी सी वीडियोस बना करके ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी जानकारी के साथ, और वो भी 60 डेज की सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।